Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, consider a light ray traveling in air is incident into a medium of refractive index √1. The incident angle is twice that of the refractive angle. The angle of incidence will be. आपको angle of incidence यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. We have given the four options. आपको यहाँ पर four options given किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है. तो इसका की कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लीजिए, या फिर बच्चों आपका लिख लीजिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रही है. कौन सा रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन देखिए होता क्या है. रिफ्रैक्शन होता है, देखिए जब बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट, क्या होता है आपका बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. ओके, व्हेन इट एंटर्स ए रीजन, जब एक क्या करती है, डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट क्या करती है, एंटर करती है, तब एक क्या करती है, इट बैंड. डेंसर मीडियम भी हो सकता है और रेयर मीडियम भी हो सकता है. ओके, इसका बेसिक डेफिनेशन देखिए हम रिफ्रैक्शन की क्या लिख सकते हैं. रिफ्रैक्शन की जो आपकी बेसिक डेफिनेशन होगी, ये होगी आपकी बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. ओके, क्या हो जाएगी आपकी बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. ओके, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट. ओके, रे ऑफ लाइट क्या करेगी, आपकी बेंड करेगी. ओके, अगर ये किसी रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तब तो टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है. ओके, और अगर डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है. तो बेसिक डेफिनेशन आप इसके लिख सकते हैं. जब कोई लाइट क्या करती है, कोई एक ऐसा मीडिया को क्या करती है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडिया को क्या करती है, एनकाउंटर करती है, देन इट विल बेंड. ये क्या करती है, आपकी बेंड करती है टुवर्ड्स या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ रिफ्रैक्शन. ओके, और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे. ओके, अब देखिए स्नेल्स लॉ से हम यहाँ पर यूज करते हैं. अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसिडर ए लाइट रे ट्रेवलिंग इन एयर. ओके, ये आपका मान लीजिए एयर है. ओके, इज इंसिडेंट इनटू ए मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2. ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका √2 के इक्वल दिया है. द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव एंगल. ओके, तो ये मान लीजिए आपका नॉर्मल है, ये आपका इंटरफेस है. ये इंटरफेस के नॉर्मल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. ये मान लीजिए आपकी कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी. ओके, ये आपकी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है. ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं आई बोल देता हूँ. ऑलराइट, फिर क्या बोल रखा है इसका, द इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव एंगल. रिफ्रैक्टिव एंगल का ट्वाइस होगा आपका इंसिडेंट रे. ओके, तो ये इससे क्या पता चल रहा है, ये मीडियम आपका डेंसर होगा. ओके, देखिए ये एंगल आपका आर है और क्या गिवन कर रखा है, आई क्या आपका, आई इज ट्वाइस इंसिडेंट एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम. यानी कि ये एंगल आपका डेंसर होगा. डेंसर में टुवर्ड्स मूव करती है ना, वरना इसको जाना ऐसे चाहिए था, इधर को जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसका मतलब आपका डेंसर मीडियम. तो ये आपको पता चल गया. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों 1 होता है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन कर रखा है, स्नेल से लॉ लगा दीजिए. स्नेल से लॉ क्या बताता है, देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना है, 1 के इक्वल, इनटू आपका साइन ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2. यहाँ पर एंगल कितना होगा आपका, साइन ऑफ आर. ओके, ये आप लिख सकते हैं, दिस इज स्नेल्स लॉ. ओके, और यहाँ से आपका बच्चों क्या आ गया, साइन आई. साइन आई की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, √2 एंड साइन आर. ओके, साइन आर, ठीक है, इसको अभी ऐसे रहने दीजिए, साइन आर. ओके, यहाँ से देखिए आई, आई को क्या लिख सकते हैं, आपका 2 आर लिख सकते हैं. आई कितना हो गया आपका, 2 आर के इक्वल हो गया. तो हो जाएगा आपका √2n टाइम्स साइन ऑफ आर के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट, साइन 2 आर को देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स. ओके, तो इसको आप लिख लीजिए 2 साइन आर कॉस ऑफ आर, इट इज इक्वल टू √2n ऑफ साइन ऑफ आर. ओके, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा. साइन आर से बच्चों आपका साइन आर कैंसिल हो गया. यहाँ से आपका कॉस आर की वैल्यू बच्चों कितनी होगी आपकी, √2n/2 के इक्वल. ऑलराइट, यस, और इसको आप लिख सकते हैं यहाँ से, कॉस आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या से हो जाएगी आपकी, इसको देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ से, ये 1/2 है ना, तो ये आपका देखिए, ये आपका √n/2 के इक्वल हो जाना चाहिए. कितना, n/2 के इक्वल. ओके, ये आपका कॉस आर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चों, जो आपका आर आ गया, आर कितना आ गया आपका, कॉस इनवर्स √n/2 के इक्वल. ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर. ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, ठीक है, तो ये आपका रिफ्रैक्शन का एंगल. ओके, इंसिडेंस देखिए क्या होगा, आई इक्वल टू 2 टाइम्स आर है, तो आई क्या हो जाएगा 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ √n/2 के इक्वल. ओके, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पूछा गया है. एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी, तो देखिए 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ √n/2, तो ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा. कौन सा, ऑप्शन डी. तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी. ऑलराइट, सो इस तरीके से क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.